हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दुर्ग। बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। बच्चों, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में मैं क्या कराया हूँ, पूरा इस चैप्टर से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बताया हूँ, एकदम अच्छे तरीके से, एकदम बेसिक, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म से। अगर आपको समझ में आएगा तभी यहाँ पे आप एक्सरसाइज कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जाइए लेक्चर नंबर 1 और 2 देखिए, उसके बाद आप इस लेक्चर में आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा जो हम आज करने वाले हैं। बच्चों, इस एक्सरसाइज में, इस लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। और देखिए, इस लेक्चर में अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 और 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आज अपन करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में क्या करना है, अपन को प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ, साइन इनवर्स -1/2। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू होता क्या है। ठीक है, तो चलिए प्रिंसिपल वैल्यू से भी पहले अपन कुछ थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मैं ये पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं यहां पर कुछ थोड़ा बताना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए यहां पर साइन x = y है, मान लीजिए, फिर यहां पे अगर tan x = y है, मैं यहां पर दो लेके चल रहा हूं, साइन और tan। सब हो सकता है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, सबको लेके चल सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर दो को लेके चल रहा हूं। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एक समझ जाओगे तो बाकी आप खुद समझ जाओगे। देखिए, मैं बताना चाहूंगा ये कि साइन के साथ ये जो एक्स है, ये एक्स है क्या, साइन और टैन के साथ जो एक्स है क्या, ये एंगल है बच्चों। ये क्या है, एंगल है। और इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी इसका आएगा ये क्या हो गया, वैल्यू हो गया। जैसे मान लीजिए कि x के जगह पे अपन 0 रखेंगे तो यहां पर वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अगर x के जगह पे 30 रखेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अगर x के जगह पे हम लोग 45 रखें तो 1/√2 आएगा। अगर x के जगह पे 60 रखें तो ये कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। अगर x के जगह पे अपन 90 रखें तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा बच्चों। तो याद रखिएगा कि कभी भी ये सिंपल है, सिंपल यानी इनवर्स में नहीं है, इनवर्स में नहीं है, तो उसके साथ जो भी रहेगा वो क्या होगा, एंगल होगा। मैं यहां पर x लिखा हूं तो क्या ये हमेशा x ही रहेगा क्या, नहीं, यहां पर कुछ भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, p भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, अगर सिंपल में है यानी इनवर्स में नहीं है तो उसके साथ जो भी है ये क्या है, एंगल है। और पूरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, जो मैं अभी आपको बताया कि जैसे जैसे थीटा चेंज करेंगे वैसे वैसे आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब देखिए, तो अगर मान लीजिए कि मैं साइन इनवर्स को उधर साइड भेज दूं, साइन इनवर्स को उधर साइड भेज दूं तो क्या बचेगा, x = देखिए ये था एंगल, ध्यान दीजिएगा, और ये क्या था, वैल्यू। क्या था, वैल्यू। अगर मैं साइन को इधर साइड भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y हो जाएगा। आपको पता था ये एंगल और ये वैल्यू। सेम टू सेम यहां देखिए, अगर मैं 10 को उधर साइड भेज दूं तो tan इनवर्स y हो जाएगा। ये क्या था, एंगल, और ये क्या था, वैल्यू। तो ध्यान दीजिए, मैं बताना क्या चाह रहा था, इतना मैं क्यों किया,
बस मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो अगर इनवर्स में नहीं है, सिंपल में है, तो जो भी उसके साथ रहेगा वो क्या होता है, एंगल, और पूरा मिल करके रिप्रेजेंट करेगा किसी वैल्यू को। लेकिन जब हम साइन को उधर साइड, टेन को उधर साइड भेज दिए तो ये एंगल नहीं है, ये क्या है, वैल्यू, और ये पूरा मिल करके ये एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरा मिल करके एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा, एक एंगल मिलेगा। मतलब कि इनवर्स के साथ में जो भी रहेगा एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये एंगल नहीं है, ये पूरा मिल करके क्या बताएगा, एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो यहां भी सेम टू सेम, यहां पे देखिए साइन इनवर्स -1/2, मतलब ये एंगल नहीं है, 1/2 एंगल नहीं है, ये पूरा मिल करके साइन इनवर्स और ये -1/2 मिल करके क्या होगा, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, कुछ एंगल आएगा। अब क्या आएगा वो बात की बात है, ठीक है बच्चों, समझ में आएगा, इतना करना है। ये पूरा क्या कर रहा है, एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू। देखिए मैं जस्ट आपसे पहले, इससे पहले मैं आपको सिखाया हूं, सेकंड लेक्चर में मैं आपको बताया हूं डोमेन एंड रेंज सबका, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स का मैं क्या बताया हूं, डोमेन एंड रेंज। तो आप याद करो कि मैं साइन इनवर्स का रेंज क्या बताया था आपको। देखिए साइन इनवर्स का रेंज बताया था -π/2 से π/2, और ये क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा। क्लोज ब्रैकेट यानी उसमें -π/2 और ये π/2 दोनों क्या है, इंक्लूड है। इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, थीटा ग्रेटर और इक्वल टू -π/2 लेस देन इक्वल टू +π/2। ठीक है बच्चों, मतलब कि -π/2 भी इंक्लूड है, +π/2 भी इंक्लूड है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो -π/2 और π/2 के बीच में ही एंगल आना चाहिए, उसी को अपन कहते हैं क्या, प्रिंसिपल वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे, साइन है तो साइन की रेंज में ही आना चाहिए। मैं आपको बता दिया कि यहां पर साइन इनवर्स है और ये कुछ है, तो ये पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंगल को। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ एंगल आएगा, लेकिन एंगल कितना आएगा, इसके रेंज के अंदर ही आना चाहिए। साइन इनवर्स का रेंज क्या था, -π/2। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, -π/2 यानी -90 डिग्री से लेकर के +90 डिग्री के बीच में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब समझ में आया क्या आपको कि रेंज क्या होता है और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। रेंज के अंदर में जो भी एंगल का वैल्यू आएगा उसी को अपन प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम 10 क्वेश्चन आज करने वाले हैं, बारी बारी से करेंगे। तो देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2। देखिए बच्चों यहां पर हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो भी क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है, हम 10 का 10 क्वेश्चन को 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों मेथड आपको इस क्वेश्चन को बताता हूं, बाकी जो आपको सही लगे, जो आपको इजी लगे, उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक को 2 मेथड से बताता हूं, फिर बाकी एक एक बताऊंगा। आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप सॉल्व कर लेना। देखिए तो यहां पर मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। अब देखिए यहां पर क्या है, साइन इनवर्स, ध्यान दीजिएगा यहां पर माइनस है। देखिए मैं स्टेप आपको बता रहा हूं, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही सभी क्वेश्चन को करना है। 1 to 10 सभी क्वेश्चन को करना है। ठीक है, आज अपन करने वाले हैं 1 to 10 क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों यहां पर माइनस का माइनस, यहां पर देखिए साइन है, यहां पर क्या है 1/2। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। देखो साइन इनवर्स ये क्या है, माइनस है। अब यहां पर 1/2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो यहां रहेगा, यहां साइन इनवर्स है तो साइन में ही रखना है, इनवर्स नहीं रखना है। साइन है तो साइन में ही होना चाहिए, अगर कॉस है तो कॉस में ही, टेन है तो टेन में ही, कॉट है तो कॉट में ही, कॉसेक है तो कॉसेक में ही, सेक है तो सेक में ही। जो रहेगा उसी को यहां पर लेके आना है।
तो बताइए साइन में ही 1/2 किसका वैल्यू होता है? साइन में ही 1/2 किसका वैल्यू होता है? तो देखिए, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है क्या 1/2? और 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं? π/6 लिखते हैं। अब हम यहां पर डिग्री में नहीं चलेंगे, हम क्या करेंगे, रेडियन में चलेंगे। तो 30 का रेडियन में क्या होता है? π/6 होता है। तो देखिए, तो यहां पर हम साइन π/6 लिख सकते हैं क्या बच्चों? अब देखिए, मैं आपको फॉर्मूला बताया था क्या कल? फॉर्मूला आपको कल बताया था लेक्चर नंबर 2 में, ऐसा बताया था, ध्यान दीजिएगा। देखिए, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता था, बताया था क्या? या यही ऐसे भी रहता, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। देखिए, जो मैं लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में बताया हूं, पूरा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप यहां पर अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए 1 और 2 लेक्चर को देखिए, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, ऐसे मैं आपको बताया था और बहुत सारा फॉर्मूला आपको बताया था, याद आ गया होगा। लेकिन देखिए, यहां पर माइनस है क्या? माइनस है क्या? नहीं है। अगर ये माइनस हट जाता तो साइन इनवर्स साइन ये कैंसल हो जाता, कैंसल नहीं होता, ये रिमूव हो जाता, सिर्फ π/6 आपका आंसर आ जाता। लेकिन इसको अपन को हटाना है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो मैं आपको 1 लेक्चर में बताया हूं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका यहां पर अप्लाई करेंगे बच्चों। हाँ, यहां पे अप्लाई करेंगे। देखिए, मैं आपको कुछ बताया था क्या, ध्यान दीजिए, यहां पर मैं लिखता हूं। देखिए, अगर आपको साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में आ गया होगा तो यहां पे आप सॉल्व कर पाओगे। देखिए, मैं आपको बताया था क्या, देखो, ये था 0, ये था π/2, ये था पाई, ये था 3π/2 और यही क्या था, 2π भी था। देखिए, यहां पर 4 क्वाड्रेंट है। ये एंगल क्या होता था, क्या एंगल होता था? तो हम बताते थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देखिए थीटा था, 2π प्लस थीटा है, और क्या होता था, π/2 माइनस थीटा होता था। इसमें क्या होता था, π/2 प्लस थीटा होता था और पाई माइनस थीटा होता था। अब देखिए, इसमें क्या था, पाई माइनस थीटा था और 3π/2 माइनस, सॉरी हाँ, ये प्लस थीटा, ये माइनस थीटा। और आपको पता था क्या, इसमें ऑल पॉजिटिव था, ऐड शुगर टू कॉफी। इसमें क्या था, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसमें क्या था, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और इसमें क्या था, देखिए इसमें क्या था, माइनस थीटा था, फोर्थ क्वाड्रेंट, 2π माइनस थीटा था, और एक क्या था, 3π/2 प्लस थीटा था बच्चों। और इसमें क्या क्या पॉजिटिव होता है, सॉरी कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है बच्चों, बाकी सब निगेटिव होता है। तो हम यहां पे इसको कैसे चेंज करेंगे, ये 4 क्वाड्रेंट है, तो हम बारी बारी से 4 क्वाड्रेंट चेंज करेंगे क्या, नहीं। अब कैसे देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, और उसका आंसर हमको माइनस में लेके आना है। ठीक है, माइनस में। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप रेंज देखिए, रेंज क्या है, -π/2 से +π/2। यही देख करके हम पता लगा लेंगे कौन सा क्वाड्रेंट में रखना सही होगा। देखिए, कहां जाना है हमको, -π/2 से +π/2, यानी -90 से +90। देखिए, ये बेस है, क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, मैं यहां पर फिर से बता रहा हूं, इसी को बस बता रहा हूं। ये देखिए, आपके पास बेस है, ये 0। अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं क्लॉकवाइज तो ये होता है प्लस एंगल, अगर हम नीचे की ओर आते हैं तो माइनस एंगल। तो देखो, ये 0 है, तो यहां से ये वाला हो गया 90 +90। ठीक है, 90। अगर हम नीचे आते हैं तो ये क्या हो गया, -90, -π/2, ये +π/2। तो कहोगे सर यहां पर 3π/2 है, तो ये 3π/2 एंगल नहीं है बच्चों, ये यहां से घूम करके पूरा जब आओगे यहां तक ना, तब होता है 3π/2। लेकिन हमको तो माइनस में लाना है, तो यहां से 0 से अगर नीचे जाएंगे तो ये -π/2,
प्लस जाएंगे तो मतलब इसका प्लस पाई बाई टू, मतलब कि समझ में आ जाना है कि यहीं से यहीं रेंज होगा इसका, यहीं से मतलब ये 0 था, ये हो गया प्लस पाई बाई टू, नीचे हो गया माइनस पाई बाई टू। तो देखो माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, यानी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करना है और सेकेंड क्वाड्रेंट में, बस आपको थर्ड और फोर्थ में चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आपको रेंज लेके चलना है, ऊपर +90 नीचे -90, ठीक है। तो ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो यहां पर क्या है, थीटा के जगह पे π/6 है यहां पर, बस थीटा के जगह पे क्या है, π/6 है। तो देखिए हम फोर्थ क्वाड्रेंट में कर सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो 3 एंगल है, क्या हम ये कर सकते हैं, क्या ये कर सकते हैं, क्या हम ये कर सकते हैं, बारी बारी से तीनों चेक करेंगे। तो देखो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, साइन माइनस थीटा कर सकते हैं क्या, थीटा के जगह पे ये π/6 रहेगा। अब इसका आंसर ये आ सकता है क्या, जो मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताया था, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं क्या। अगर हम इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये लिख सकते हैं, बस चेंज कर देना है। तो क्या मैं आपको बताता था, क्या बताया था मैं आपको, कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो देखो ये कॉस है क्या, नहीं है, साइन, तो ये निगेटिव हो जाएगा। और क्या होता था, दूसरा हम देखते थे कि क्या यह साइन कॉस में चेंज होगा, क्या कब चेंज होता था, जब इसके साथ में π/2 और 3π/2 होता था तब चेंज करते थे, वरना हम चेंज नहीं करते थे। तो बस ये साइन का साइन थीटा, यानी इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो इसका आंसर देखो ये आ गया। तो आप थीटा के जगह पे क्या है, यहां पर π/6 है, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो साइन इनवर्स, अब यहां पर साइन, इसके जगह पे मैं -π/6 लिख सकता हूं, ठीक है बच्चों। अब कहोगे कि सर आप ये क्यों नहीं लिखिए, 2π/θ क्यों नहीं ले, चलो मैं उसको भी कर लेता हूं। देखो अगर मान लो कि मैं इसके जगह पे कर दिया साइन 2π/-θ, थीटा के जगह पे क्या है, थीटा के जगह पे देखो क्या है, π/6 है। तो चलो इसका आंसर तो आ जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। तो यहां पर साइन है तो साइन निगेटिव आ जाएगा। अब 2π है तो ये चेंज नहीं होगा, ये साइन का साइन π/6, ठीक है, ये तो आ गया। तो इसको भी लेना चाहिए, लोगे क्या इसको, नहीं बच्चों, इसको चेक करो, इसको चेक करो, क्या ये -π/2 और π/2 यानी -90 और +90 के बीच में है क्या। अगर ये बीच में है तभी ये अप्लाई होगा, अगर बीच में नहीं है तो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। देखो ना ये मैं चेंज किया था इससे पहले, -π/6 तो है, तो -π/6 यानी -30 डिग्री, और -30 डिग्री -90 और 90 के बीच में आता तो है। तो यही आपको चेक करना है कि ये रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे कि सर यही क्यों नहीं यही क्यों लिए, ये क्यों नहीं लिए, ये क्यों नहीं लिए। तो मैं यही रीजन आपको बता दिया। ये दोनों को जब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2π यानी 360, और 360 में से जब हम 30, ये π/6 मतलब 30 को माइनस करेंगे तो 330 आ जाएगा। तो 330 रेंज जाना है क्या, नहीं, -90 से +90, इसलिए अपन ये नहीं लिए। तो अब ये क्यों नहीं लेंगे, ये क्यों नहीं लेंगे, इसको भी चेक करके बताता हूं मैं आपको। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों अच्छे से। देखिए अब मैं आपको बताया, जैसे मान लीजिए इसको अपन साइन 3π/2 +θ ले लिया, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन हमेशा माइनस होता है। तो देखो यहाँ 3π/2 है, तो 3π/2 जब रहता है तो साइन वाला किस में चले जाता है, कॉस में, तो cos θ हो जाएगा। तो क्या हमको कॉस लेके आना है क्या, नहीं, साइन लेके आना है, साइन लेके आना है, इसीलिए यही होगा, बस बाकी नहीं होगा।
देखो बच्चों, बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग पढ़ाते हैं तो डायरेक्ट कर देते हैं कि हाँ यहाँ पे है तो ये अंदर लेके चले जाओ। तो ऐसा नहीं है कि बस अंदर लेके चले गए। क्यों अंदर लेके गए, क्या हम रखे, क्यों रखे, ये मैं आपको सिखाया। और दूसरा आएगा ना तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में होना चाहिए रेंज को देख करके, और कौन सा क्वाड्रेंट में भी इतने सारे एंगल है तो वही क्यों होगा, और रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए इसीलिए, ठीक है। तो आपको पता है क्या, साइन माइनस थीटा रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, इसीलिए ये माइनस आ जाएगा, और यहां पर चेंज नहीं होगा साइन वाला कॉस में, फिर यहां पे ये, मतलब इसको हम ये कर सकते हैं, इसको अपन ये कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर साइन इनवर्स आ गया और ये साइन आ गया, तो दोनों देखो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो आंसर आपका सिर्फ हो जाएगा -π/6, ठीक है बच्चों। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, द रेंज ऑफ, और चेक करो कि ये -π/6 जो आया है -90 और 90 के बीच में आया है कि नहीं आया है। अगर ये -90 और 90 के बीच में है तभी ये आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो चलो द रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज क्या होगा, -π/2, π/2 क्लोज ब्रैकेट, therefore the principal value of साइन इनवर्स -1/2 दिख रहा है बच्चों आप लोग को। चलिए मैं यहां पर मिटा के लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या, साइन इनवर्स -1/2 इज कितना होगा, -π/6 हो गया। क्या बच्चों ये आपको समझ में आया क्या, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका प्रिंसिपल वैल्यू होगा, और इसी को चेक करना है कि -90 और 90 के बीच में होना है। चल जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं, फर्स्ट का ही सेकेंड मेथड देखते हैं, फिर क्या आता है, यही आंसर आएगा, बस थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका अलग है बच्चों, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, आपको पता है क्या ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, देखो तो लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। अब ये साइन इनवर्स जब उधर चले जाएगा तो ध्यान दीजिए, उधर चले जाएगा तो क्या होगा, -1/2 बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब हम यहां पर देखो साइन है तो साइन में ही कितना लिख सकते हैं, 1/2 को, फिर से वही लिख सकते हैं, साइन कितना, π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। अब ये क्या होगा, साइन थीटा। अगर यहां पर माइनस नहीं होता तो साइन क्या हो जाता, रिमूव हो जाता, लेकिन ये माइनस है तो फिर से वही क्वाड्रेंट वाला, तो जस्ट इससे पहले यही फर्स्ट वाला ही जैसे किए थे वैसे ही इसको भी करना है। तो बस ये साइन क्या हो जाएगा, -π/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब यहां से साइन रिमूव हो जाएगा दोनों तरफ से, तो लिखेंगे रिमूविंग साइन फ्रॉम बोथ साइड। देखो लिखेंगे क्या, रिमूविंग साइन फ्रॉम बोथ साइड इक्वल टू, बोथ साइड हटा दीजिए, तो यहां से ये हटेगा, यहां से ये हटेगा, तो थीटा इक्वल टू कितना, -π/6। देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से बताया, बाकी सबको आप जो मेथड आपको सही लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू कितना हुआ, -π/6। अब ये चेक कीजिए कि इसके साइन इनवर्स के रेंज में आ रहा है कि नहीं, -90 और 90 के बीच में आ रहा है कि नहीं। इसको क्या लिखते हैं अपन, -30 डिग्री लिखते हैं, तो आ गया उसके बीच में, तो ऐसे लिखेंगे, द रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से π/2, therefore the principal value of sin inverse -1/2 is -π/6। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन।
चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है। तो मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए कॉस इनवर्स का रेंज जो होगा 0 to पाई होता है क्लोज ब्रैकेट में, यानी इसी को अपन लिख सकते हैं 0 ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई। मतलब 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, 0 से 180 डिग्री के बीच में बच्चों। ठीक है, ये रेडियन में था, ये डिग्री में हो गया। यानी हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 to 180 डिग्री के बीच में ही आंसर आना चाहिए, उसी को अपन कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू बच्चों। तो चलिए अपन सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए जो है उसको मैं एक बार लिखूंगा यहां पर √3/2, ठीक है, लिखूंगा। अब देखिए यहां पर कॉस है, जो भी रहे उसी का फॉर्मूला यहां पर हमको चाहिए। कॉस है तो कॉस में ही चाहिए, तो बताइए यहां पर कॉस इनवर्स लिख दीजिए, बड़ा ब्रैकेट दे दीजिए। अब √3/2 कॉस में ही किसका वैल्यू होता है बताइए? कॉस में होता है बच्चों, देखिए कॉस में π/6 का वैल्यू होता है √3/2, और π/6 यानी क्या होता है 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है क्या, √3/2 होता है। अब देखो तो यहां पर कॉस इनवर्स कॉस दोनों हट जाएगा क्या, रिमूव हो जाएगा क्या, कैंसल हो जाएगा क्या? देखो यहां पर माइनस नहीं है, इसीलिए अपन को ये देखने की जरूरत नहीं है। ये माइनस नहीं है यानी ये पूरा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है बच्चों, अगर माइनस रहता तो ये भले सेकेंड थर्ड फोर्थ में चले जाता। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, इसको हटा देना है, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा π/6, और इसी को अपन लिखते हैं 30 डिग्री। तो आपको डिग्री में नहीं लिखना है आंसर, आपको क्या करना है, रेडियन में ही लिखना है, π/6 ही लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 to पाई, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज π/6। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर सेकंड? मैं एक ही मेथड बताया, आप सेकंड मेथड भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक समझ में आ गया तो बाकी भी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा फॉर्मूला आपको मैं बताया था, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ऐसे बताया था क्या मैं, इक्वल टू थीटा। बस हो गया आपका खत्म। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है क्या, कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका रेंज क्या होता है। रेंज इसका होता है -π/2 से लेकर के π/2, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है, इसके बीच में 0 आएगा, 0 को हटा देना है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी -90 से लेके +90 तक, और -90 और +90 इंक्लूड है, लेकिन इसके अंदर 0 इंक्लूड नहीं है। ये क्या है, थीटा है बच्चों। ठीक है, तो चलिए अपन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें माइनस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे, -90 और +90 के बीच में ही आना चाहिए, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं है इंक्लूड, उसी को अपन प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्यूशन एक बार क्या करते हैं, ऐसे ही जैसा क्वेश्चन है एज इट इज लिखते हैं, ये 2। अब मेरे को बताइए, देखिए यहां पर कॉसेक इनवर्स है, तो कॉसेक इनवर्स है तो कॉसेक में ही 2 किसका वैल्यू होता है। देखिए टेबल जो है ना, 0, 45, 30, 60, 90 पूरा सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आपको याद होना चाहिए, तभी यहाँ पे कर पाएंगे। मैं उसको नहीं बताया हूँ, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, उसमें दिया था बहुत अच्छे से, आप याद कर लेना उसको। ठीक है, तो चलिए मैं बताना चाहूँगा, देखिए साइन 10 लिख रहा हूँ। देखो साइन 30 का वैल्यू होता है क्या, 1/2। तो कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/1। तो 2 हम इसी को लिख सकते हैं, यानी इसके जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, कॉसेक π/6 लिख सकते हैं बच्चों। 30 यानी डिग्री है,
और डिग्री को जब रेडियन में हम करेंगे तो π/6 होता है। ये मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से बताया हूं, ये सब कम से कम याद कर लो जितना मैं बताया था आपको, ठीक है। तो चलिए यहां पर क्या होगा, देखिए सिंपल यहां पर है, यहां पर माइनस नहीं है तो कोई अपन को क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल ये कॉसेक और कॉसेक इनवर्स खत्म हो जाएगा तो आंसर आपका सिर्फ π/6 हो जाएगा और इसी को अपन 30 डिग्री बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये है रेडियन में, ये डिग्री में। रेडियन में π/6 है और इसी को π/6 को अगर हम डिग्री में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा बच्चों। बस आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो कैसे लिखेंगे, द रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स इज -π/2 से π/2, 0 नहीं रहेगा। फिर लिखेंगे देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 इज कितना, π/6 बच्चों। ये आपका आंसर होगा। देखिए सभी क्वेश्चन में ऐसा आपको लिखना है। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है tan इनवर्स -√3, ठीक है बच्चों। जैसे अपन कर रहे हैं पीछे क्वेश्चन वैसे ही आपको करना है। चलिए यहाँ पर माइनस आ गया है तो आपको इस क्वाड्रेंट में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं करता हूँ, जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसे ही एक बार आप लिख लीजिए -√3। अब देखिए तो बच्चों यहाँ पर tan इनवर्स है तो यहाँ भी आप माइनस को छोड़ के √3 के जगह पे tan में ही इसको फॉर्मूला चेंज कीजिए। मतलब कि tan कितने एंगल पे √3 होता है, tan इधर है इसीलिए अपन tan कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे रहेगा उसी के फॉर्म में अंदर भी लेकर के आना है। तो बताइए tan π/3 का वैल्यू होता है क्या बच्चों, √3। π/3 के जगह पे π/3 क्या होता है, π/3 है रेडियन में, इसी को अगर हम डिग्री में चेंज करेंगे तो ये क्या होता है 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बच्चों, ठीक है। तो बस मैं √3 के जगह पर tan π/3 रख दिया। लेकिन ध्यान दीजिए क्या ये कैंसल हो जाएगा, क्या ये कैंसल होगा, क्या कैंसल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर माइनस है। अगर ये माइनस नहीं रहता तो tan इनवर्स है और ये tan कैंसल हो जाता। मैं आपको बताया हूं एक फॉर्मूला, tan इनवर्स tan थीटा, ऐसे बताया हूं क्या। तो tan रिमूव हो जाता है, सिर्फ थीटा बच जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए माइनस नहीं है, अब जाके सेकेंड लेक्चर में फॉर्मूला आप देखिए, ठीक है। यहां पर माइनस है तो फिर से अपन क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट में आएंगे। अब इस क्वाड्रेंट में अपन क्या देखेंगे, tan का रेंज क्या होता है। तो देखिए tan का रेंज है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। tan का रेंज क्या है, -π/2 से लेकर के π/2। लेकिन ये क्या है, ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट यानी कि थीटा जो होगा 0 से ग्रेटर होगा, सॉरी 0 से नहीं, -90 से ग्रेटर होगा, लेस देन क्या होगा +90। लेकिन ये -90 और +90 इंक्लूड उसमें नहीं है। तो मैं आपको बताया था क्या कि इसको क्या करना है, बेस लेना है। देखो ये वाला क्या है, बेस है 0 डिग्री और ऊपर जाओगे तो +90 और नीचे आओगे तो -90। यानी देखिए -90 यानी π/2 लिख सकते हैं इसको रेडियन में, और इसको क्या लिख सकते हैं -π/2। इतना आप समझिए, ठीक है। रेडियन है, डिग्री है, मैं बार बार डिग्री रेडियन नहीं बताऊंगा, आप एक बार याद कर लो कि इतना का डिग्री इतना रेडियन होता है, ठीक है बच्चों। चलिए तो मैं बताया था यहां से +90 नीचे -90, तो समझ जाना है कि आपको इसी क्वाड्रेंट, दोनों क्वाड्रेंट में होगा। इस क्वाड्रेंट में तो इसका वैल्यू होगा ही नहीं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट हम नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी का वैल्यू माइनस होता ही नहीं है। लेकिन अपन को क्या लेना है, माइनस लेके आना है, यानी अपन को फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। और फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में 3 एंगल है, ये। तो देखो बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में जब भी आए ना, आप यही वाला ले लो -θ वाला, क्योंकि ये जब ये दोनों को लोगे ना तो आपके रेंज में आएगा ही नहीं। सुनो ना, अगर मान लो कि ये कितना है 60 है, 2π यानी कितना होता है 360, और 360 में से हम 60 घटाएंगे तो 300 हो जाएगा। तो 300 तो ले नहीं सकते। फिर उसके बाद ये 3π/2 है प्लस θ है, यानी
270 में अगर ये 60 जोड़ोगे तो 270 से ज्यादा आएगा, मतलब कि ये दोनों पे लोगे तो इसके रेंज के अंदर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, इस एंगल को रख करके यहां थीटा के जगह पे सॉल्व कर देना है और देखना है कि यही दोनों रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आएगा तभी उस एंगल को लेना है, अगर नहीं आएगा तो नहीं लेना है। लेकिन माइनस थीटा के जगह पे रखो, थीटा का वैल्यू यहां पर क्या है π/3, तो π/3 रखो तो π/3 यानी 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तो ये दोनों के अंदर आता है, ये दोनों के अंदर आता है, मतलब कि -90 + 90 के बीच में आता है। तो हम क्या करें, उसी को ले लेंगे। ठीक है, तो बस डायरेक्ट आप क्या करो, इसका आंसर कर लो, इसका क्या कर लो, tan -π/3 कर लो बच्चों। ठीक है, समझ में आया। अब यहां पर देखिए ये और ये रिमूव हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा π/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। और यही क्या होगा, क्या होगा, 60 डिग्री होगा अगर डिग्री में हम देखेंगे तो। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, द रेंज ऑफ tan इनवर्स इज ऐसा -π/2 से लेकर के π/2, इसका ओपन ब्रैकेट रहेगा। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज -π/3। और -π/3 देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा, और -60 देखो ये दोनों के बीच में ही आ रहा है, मतलब यही आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा बच्चों। क्या आपको समझ में आया। आपको क्या करना है, यहां पर थीटा का वैल्यू रख करके चेक करना है कि इसी के रेंज में आ रहा है कि नहीं। अगर इसके रेंज में आएगा तभी उसको लेना है। इसमें 3 एंगल है तो तीनों एंगल में से कौन सा लोगे, बार बार सबको चेक करते रहोगे क्या, तो आपको ऐसे ही चेक करके लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे अपन देखते हैं। चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या लिखा है, cos इनवर्स -1/2, इसका अपन को क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए ये पूरा क्या कर रहा है, एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये इनवर्स के साथ है, ये पूरा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके cos इनवर्स के रेंज के अंदर आना चाहिए, और cos इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 to π। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल 0 से लेकर के 180 डिग्री के बीच में आना चाहिए, 180 डिग्री के बीच में, और 0 भी इंक्लूड है और 180 भी, 0 भी आ जाएगा तो चल जाएगा, 180 भी आ जाएगा तो चल जाएगा। तो देखिए यहां पे मैं आपको बताया हूं, सबसे पहले आपको रेंज देखना है और कौन सा क्वाड्रेंट में देखना है। चारों क्वाड्रेंट में नहीं देख पाएंगे अपन। तो देखो ये आपको पता है क्या, ये आपका 0 है, और ऊपर जाओगे तो प्लस में जाओगे, नीचे जाओगे तो माइनस में जाओगे। तो अपन को 0 से कहां तक जाना है, 180, तो 180 नीचे थोड़ी जाओगे, नीचे तो माइनस हो जाएगा, तो ऊपर 180, ये 90 हो जाएगा ये वाला, फिर यहां से यहां 180, मतलब ये पाई आता है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो चलिए हम इसको कैसे लिखेंगे पहले एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे, cos इनवर्स -1/2, और इसी को हम लिखेंगे क्या, cos इनवर्स माइनस, और इसको हम लोग cos में ही 1/2 कितने का वैल्यू होता है, मतलब कि cos में कितने एंगल का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है बच्चों। क्या होता है, π/3 का वैल्यू 1/2 होता है। π/3 यानी ये डिग्री में चेंज करेंगे आप तो क्या होगा, 60 डिग्री होगा। क्या होगा, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और 60 डिग्री को ही रेडियन में क्या बोलते हैं, π/3। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां से अपन को माइनस हटाना है। अगर माइनस नहीं रहता तो ये कैंसल हो जाता, लेकिन अपन को माइनस हटाना है। तो इस क्वाड्रेंट में अपन को आना है, कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे, तो मैं जस्ट अभी यहां पे बताया कि रेंज है 0 to π, मतलब 0 to 180। तो हम क्या करेंगे, यहां से 180 तक आएंगे, यहां तक, यानी हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा इसका आंसर। ये तो कैंसल होगा, ये तो नहीं रहेगा। अगर माइनस में रहता तब इधर में आते, ठीक है, माइनस एंगल रहता तो, क्योंकि 0 to 180 है, रेंज यही देखना है, ये नहीं तो ये। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हम लेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू माइनस में नहीं होता है, और यहां पर देखो माइनस में है, तो ये नहीं लेंगे। ये ले सकते हैं क्योंकि इसमें माइनस होता है, क्योंकि इसमें साइन और कॉसेक का पॉजिटिव होता है, बाकी सबका निगेटिव होता है। तो देखो ये कॉस है निगेटिव में, तो इसमें 2 एंगल है। देखो बच्चों 2 एंगल है, एक है π/2 वाला लोगे प्लस थीटा,
कि पाई माइनस थीटा लोगे, इसमें से कौन सा लोगे? तो देखो यहां पर थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू क्या है, पाई/3 है। तो आप दोनों में थीटा का वैल्यू रख के चेक कर लो, ये दोनों के बीच में आना चाहिए। तो देखो अगर मैं पाई/2, देखो पाई/2 प्लस पाई/3 रखता हूं, इसके जगह पे 3 रखता हूं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखो ये होगा 6 और ये 3 पाई और ये कितना प्लस 2 पाई, तो कितना होगा 5 पाई/6 आएगा। और ये किसमें, रेडियन में है, और रेडियन में है तो डिग्री में चेंज करो, तो डिग्री में चेंज करोगे तो क्या होगा, देखो 180/पाई कर लो, पाई कैंसल, 6 3 बार में, तो देखो 5 × 30 मतलब ये कितना हो गया, 150 एंगल हो गया। 150 एंगल तो चलो ठीक है, हो तो गया, चलो ठीक है। लेकिन अब बताओ पाई/2 लोगे, मान लो कि cos पाई/2 थीटा में लिख रहा हूं, तो cos वाला किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। आपको पता है क्या कि पाई/2 के साथ में अगर cos हम रखेंगे तो साइन में चेंज हो जाएगा। तो अपन को देखो साइन में लाना है क्या, साइन में तो अपन को लाना ही नहीं है, अपन को तो cos में लाना है, यानी ये एंगल आप नहीं ले पाओगे, ये एंगल लोगे। और इसको भी चेक करो, अगर हम 180 में से 60 माइनस करेंगे तो आ तो जाएगा, ये दोनों के बीच में 180 में से 60 माइनस करोगे तो उसके बीच में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बस हमको पता चल गया कि ये अपन को लेना है पाई माइनस थीटा। अब देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाना है, इसमें अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाते तो गलत हो जाता। फोर्थ क्वाड्रेंट में मान लीजिए कि आप ऐसे कर लेते, मान लीजिए ऐसे आप कर लेते, cos -पाई/3 रख लेते, तो क्या ये सही होता है क्या, ये cos हट जाता, -पाई/3 हो जाता, तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। अब देखो खुद सोचो कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो इसका आंसर तो ये होगा ही नहीं, ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या है, माइनस है, इसलिए इसको अपन नहीं लिए। तो बच्चों बार बार क्या करना है, इसको चेक करना है रेंज को, और रेंज से ही हमको पता करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में जाना है। ये 0 to पाई था तो ये 0 था, 0 से जब इधर आओगे तब पाई तक कौन सा एंगल हुआ, 2 एंगल हुआ, तो दो क्वाड्रेंट हुआ, तो यही 2 क्वाड्रेंट के अंदर में कोई सा भी क्वाड्रेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम करते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे अपन, cos पाई माइनस पाई/3 रखेंगे। बस अब क्या करेंगे, इसको cos इनवर्स, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, 2पाई/3 हो जाएगा। अब यहां से देखिए cos इनवर्स और cos ये खत्म हो जाएगा दोनों, तो क्या आंसर बचेगा, 2पाई/3, और 2पाई/3 है क्या, 2पाई/3 है क्या, कर लेते हैं। देखो 2पाई/3 ये रेडियन में है, इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या होता है, 180/पाई होता है, पाई खत्म, 3 1 जा 3, 6 बार में 18 0 मतलब कि 120 आएगा, और 120 देखिए इसके अंदर में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों कितना, 2पाई/3। इसको आंसर कैसे लिखेंगे, द रेंज ऑफ cos इनवर्स इज 0, पाई, ये रहेगा क्लोज ब्रैकेट के अंदर, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज कितना लिखेंगे, 2पाई/3 लिखेंगे बच्चों। बस यही आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, tan इनवर्स -1। ठीक है बच्चों, तो चलिए कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे सॉल्यूशन tan इनवर्स। चलिए एक बार क्या है, जो भी क्वेश्चन है मैं उसको एक बार लिख लेता हूं, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स, इसको बड़ा ब्रैकेट दीजिए और माइनस लिखेंगे। अब देखिए tan है तो tan में ही अपन देखेंगे कि tan में ही 1 किसका वैल्यू होता है, tan कितने एंगल पे 1 वैल्यू होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है, tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो मैं यहां पर क्या किया, इसको ना 45 को डिग्री में ना लिख करके रेडियन में लिखा पाई/4। ठीक है बच्चों, अब देखिए
अगर ये माइनस नहीं रहता तो ये दोनों रिमूव हो जाता, लेकिन ये माइनस है। तो अब हम देखेंगे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम देखेंगे इसका रेंज क्या होता है tan इनवर्स का। तो देखो tan इनवर्स का रेंज होता है -90 टू +90। तो फिर से देखिए वही वाला, ये 0 है, ये 0 है, ये ऊपर 90 मतलब π/2 प्लस, और नीचे ये -π/2। मतलब कि आपको इस क्वाड्रेंट में नहीं तो इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट है, नहीं तो फोर्थ। तो फर्स्ट तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे देखिए अपन को निगेटिव लाना है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको लेना पड़ेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से ये 3 एंगल है, तो तीनों एंगल से कौन सा लेना है, तो आप चेक करो ये कितना है, 45 है। तो ध्यान दो ये दोनों के बीच में आना चाहिए। तो मान लीजिए 2 पाई यानी 360, 360 में से अगर 45 घटाएंगे तो ये दोनों के बीच में आएगा क्या, नहीं आएगा। अब ये देखिए कितना है 270, 270 में अगर मैं ऐड करूंगा कितना 45, तो क्या ये -90 से +90 के बीच में आएगा क्या, नहीं आएगा। आप क्या करो, चेक कर लो करके प्लस माइनस। ठीक है, तो आपका क्या बच गया, -θ बच गया, मतलब कि -θ वाला जाएगा। तो बस आपको क्या कर लेना है, इसको अंदर डाल देना है, -π/4। अब इसका आंसर ये आता है कि नहीं, चेक करो। देखो इसका तो ये पहले tan है -π/4, ये कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है। कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। तो ठीक है, तो tan का निगेटिव आ गया। और ये क्या tan वाला कॉट में होगा, नहीं, tan वाला कॉट में कब होता है, जब यहां पे π/2 और 3π/2 रहता, तब ये 90 है और ये कितना 270 है रहेगा, तभी चेंज होगा, वरना चेंज नहीं होगा। तो बस tan में जो थीटा यहाँ पर आ जाएगा तो सही है। इसको हम चेंज करेंगे तो इसमें आ जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या किए, इसमें चेंज कर लिए। अब यहाँ tan इनवर्स और tan क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा -π/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। π/4 यानी -45 बच्चों, यहाँ पे क्या -45 डिग्री। और क्या ये -45 -90 और 90 के बीच में आता है, तो हाँ आता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, द रेंज ऑफ tan इनवर्स इज -π/2 से लेकर के π/2। फिर लिखेंगे देयर फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज कितना, -π/4। अपन को रेडियन में ही लेकर के चलना है बच्चों। ठीक है, ये आपका समझ में आ गया। ये नहीं है, देखो ये क्या है, रफ वर्क है, ये पूरा आपका आंसर है। इतना मैं ये सब समझाने के लिए आपको लिखा हूं। ठीक है, ये सब नहीं लिखना है। चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, सेक इनवर्स 2/3। देखिए यहाँ पर माइनस नहीं है, तो आपको इस क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, और इसका रेंज अपन देखेंगे 0 to π है, लेकिन माइनस इसको करना है, π/2 नहीं आना चाहिए। माइनस नहीं, माइनस किया गया है, मतलब π/2 को छोड़ करके 0 to π आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। देखिए सेक इनवर्स 2/√3। अब देखिए यहां पर सेक है, तो यहां भी अपन सेक में ही लिखेंगे। सेक में ही कितने का वैल्यू होता है, 2/√3 बच्चों। तो देखो सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो याद रखो कॉस का कॉस 30 डिग्री का होता है, √3/2 होता है बच्चों। ठीक है, कॉस 30 डिग्री का √3/2 होता है। तो सेक को उल्टा कर लो, तो सेक 30 कितना हो जाएगा, 2/√3। मतलब कि सेक 30 डिग्री के जगह पे हम 2/√3 लिख सकते हैं, या 2/√3 के जगह पे हम लोग सेक 30 डिग्री रख सकते हैं। लेकिन ये 30 डिग्री क्या है, डिग्री है, तो इसको हमको रेडियन में लिखना होगा। तो कितना लिखेंगे, π/6 लिखेंगे क्या। तो बस सेक क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे बच्चों। अब यहां कुछ करना ही नहीं है, आप क्या करोगे, ये और ये रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचेगा, π/6 आपका आंसर हो जाएगा। और π/6 यानी
कितना 30 डिग्री में। ठीक है बच्चों, तो क्या ये 30 डिग्री जो है 0 to पाई है क्या? 0 से 180 डिग्री के बीच में है क्या? 0 to 180 डिग्री। देखिए मैं यहां पर डिग्री और रेडियन दोनों लेके चल रहा हूं, तो कैसे लिखेंगे? द रेंज ऑफ सेक इनवर्स इज 0 to पाई माइनस पाई बाई 2, मतलब ये पाई बाई 2 नहीं होता। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज कितना हो जाएगा? पाई बाई 6 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या आपको समझ में आया? चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा हूं कॉट इनवर्स √3। देखिए यहां भी माइनस नहीं है, तो आपको इसका लफड़ा नहीं लेना है। ठीक है, बस क्या करेंगे, एक बार इसको लिखेंगे कॉट इनवर्स √3। ठीक है बच्चों, देखिए कॉट इनवर्स तो हो गया। देखो यहां पर कॉट है तो यहां भी कॉट में ही लिखना है आपको। तो कॉट कितने एंगल पर √3 होता है? ठीक है बच्चों, तो अपन लिखेंगे कॉट, बताइए कितने एंगल पर √3 होता है? कॉट होता है पाई बाई 6 का एंगल √3। पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री। डिग्री में करेंगे तो 30, अगर हम रेडियन में देखेंगे तो पाई बाई 6। कॉट 30 का वैल्यू होता है √3, तो इसीलिए मैं √3 के जगह पे कॉट पाई बाई 6 लिख लिया। अब बस कुछ नहीं करना है बच्चों, कॉट हट जाएगा, क्योंकि एक बार देखो इनवर्स में है, एक बार ऐसे सिंपल में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पाई बाई 6 हो जाएगा। और पाई बाई 6 क्या है? 30 डिग्री ही है। तो क्या 30 डिग्री इसके रेंज के अंदर में आ गया क्या? कॉट का रेंज होता है 0 to पाई, 0 to 180। तो देखो 0 to 180 के बीच में ही ये 30 डिग्री आता है या पाई बाई 6 आता है। तो हो गया, यही आपका क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसको लिखेंगे कैसे? द रेंज ऑफ कॉट इनवर्स इज 0 to पाई, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3 इज क्या होगा? पाई बाई 6। देखिए बच्चों यहां पर क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा, ये ओपन ब्रैकेट। ये पिछले क्वेश्चन का था। ठीक है, ये क्या होगा? ओपन ब्रैकेट, यानी इसमें 0 और 180 इंक्लूड नहीं है। इसको कैसे लिख सकते हैं? थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 180 डिग्री, ऐसे अपन लिख सकते हैं। तो क्या ये आपको समझ में आया? चलिए हम आगे करते हैं। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए आपके सामने मैं क्वेश्चन लिखा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कॉस इनवर्स -1/√2। तो बस आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं। देखिए क्या लिखिएगा? कॉस इनवर्स। देखिए जो भी यहां पर है कॉस है, तो कॉस में ही यहां पर होना चाहिए। तो बताइए कॉस में ही किसका वैल्यू 1/√2 होता है? आपको पता है क्या? कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। और 45 को जब हम रेडियन में करेंगे तो पाई बाई 4 आता है। तो बस हम क्या करेंगे? कॉस पाई बाई 4 कर देंगे, तो यहां पे माइनस ये रहेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए ये माइनस है, तो अब आपको आना है इस क्वाड्रेंट में। तो इस क्वाड्रेंट कितना है? यहां पे 4 क्वाड्रेंट है। तो ये कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 to पाई। ध्यान दीजिएगा 0 to पाई। ये क्या है? 0, और ये क्या है? पाई। मतलब कि यहां से यहां फर्स्ट नहीं तो सेकंड, नीचे नहीं जाना है। नीचे क्या होता है? निगेटिव आता है। ये ऊपर जाना है, तो ऊपर फर्स्ट नहीं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हम ले ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई निगेटिव नहीं होता ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। लेकिन यहां पर देखिए माइनस है आपके पास में, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में लेंगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट में 2 ही एंगल है, एक है पाई बाई 2 प्लस थीटा और एक पाई माइनस थीटा। तो बताओ इसको आप ले सकते हो क्या? इसको भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि पाई बाई 2 पे कॉस वाला साइन में चेंज हो जाता है। तो क्या हम लेंगे क्या? इसको नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे? इसको ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं। बस इसको ले लो। तो कैसे लिखेंगे? कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस, और थीटा की जगह पे क्या रखेंगे? यही वाला जो एंगल है वही पाई बाई 4। अब देखो तो हम अप्लाई करेंगे यहां पर साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो क्या ये मैं सही लिखा हूं? अप्लाई कीजिए। देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? पाई माइनस पाई बाई 4, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है।
और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो कॉस है तो कॉस निगेटिव, मैं इसके जगह पे ये लिख सकता हूं या इसके जगह पे ये लिख सकता हूं। और मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको ऐसा बताया था कि ये फॉर्मूला रहेगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं। और क्या ये चेंज होगा? क्या कॉस वाला साइन में चेंज होगा? क्या नहीं होगा? कॉस वाला साइन में चेंज नहीं होगा, तो कॉस वाला कॉस में ही रह जाएगा और ये थीटा हो जाएगा, यानी ये मैं सही लिखा हूं। चलिए अब इसको क्या करेंगे, कॉस इनवर्स, कॉस का कॉस रखो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4 - 1 3 π/4 हो जाएगा। और 3 π/4 क्या है? रेडियन में, इसको डिग्री में करोगे तो 135 डिग्री होता है। तो क्या ये 0 to 180 है? 0 to 180 के बीच में है? तो हाँ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। तो कैसे लिखेंगे? द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 to π, therefore the principal value of cos inverse -1/√2 is 3 π/4 हो जाएगा बच्चों। देखिए पाई थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, 3 π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस यही आपको करना था। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स -√2, इसका क्या करना है? प्रिंसिपल वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है। ये पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक एंगल को। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसके रेंज के अंदर आना चाहिए। रेंज इसका कितना है? -π/2 से लेकर के +π/2। किसका रेंज है ये रेंज है कॉसेक का। ठीक है बच्चों, कॉसेक इनवर्स का। तो चलिए हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। कॉसेक इनवर्स, अब ध्यान दीजिए यहां पर कॉसेक है तो यहां भी √2 के जगह पे कॉसेक में करेंगे। तो √2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कितने डिग्री का कॉसेक में √2 वैल्यू होता है, मतलब कॉसेक कितने वैल्यू पे √2 होता है बच्चों। तो क्या होता है कॉसेक, देखिए साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 डिग्री में। तो इसी को अगर हम कॉसेक करेंगे तो देखिए साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो कॉसेक 45 का वैल्यू क्या होगा? √2, लेकिन 45 भी क्या डिग्री में है, तो इसको रेडियन में हम करेंगे तो π/4 होता है। ठीक है बच्चों, तो हम इसके जगह पे √2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? कॉसेक π/4 लिख सकते हैं अपन। बस अब देखिए यहां पर माइनस आ गया, तो माइनस आ गया तो हम यहां पर देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट में होगा। ये 4 क्वाड्रेंट होगा, हम चारों को चेक करने की जरूरत नहीं है अपन को। अपन क्या करेंगे, यहां रेंज से देखेंगे। रेंज इसका कितना है, ध्यान दीजिए, देखिए रेंज इसका कितना है, -π से लेके +π/2 तक, -π/2 से लेके +π/2 तक। तो ये देखिए 0, और इसके ऊपर ये है π/2 प्लस में, ये नीचे π/2 -π/2। तो ध्यान दीजिए, तो यही 2 क्वाड्रेंट है, यहां से ऊपर नहीं तो यहां से नीचे। ये क्वाड्रेंट आपको पता है क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हम ले ही नहीं सकते। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आप बताओ माइनस होता है क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का माइनस में आंसर नहीं होता। यहां पे हमको माइनस लेके आना है, तो ये क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट खत्म हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, यही वाला एंगल हम लेंगे, क्योंकि इसमें जब थीटा का वैल्यू रखोगे, इसमें थीटा का वैल्यू रखोगे, तो ये -90 से +90 के बीच में आएगा ही नहीं एंगल। कभी भी याद रखना, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आता है तो यही वाला आपको लेना है, -θ वाला। थीटा का वैल्यू क्या है यहां पर, ये है। तो बस आप क्या करोगे, कॉसेक इनवर्स, इसको अंदर डालोगे तो कॉसेक -π/4 हो जाएगा बच्चों। चलिए मैं यहां मिटा देता हूं इसको, क्योंकि ये सब आंसर नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं किया था। और ध्यान दीजिए, अब देखिए इसका आंसर क्या हो, कॉसेक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट भी ये है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो कॉसेक वाला देखिए इसमें ये आएगा तो निगेटिव। अब क्या ये कॉसेक चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, क्योंकि यहां पर कुछ है ही नहीं। और चेंज कब होता है, π/2 यानी 90, और एक होता है 3π/2 यानी 270। यह इसी एंगल पे चेंज होता है कॉसेक वाला सेक में, लेकिन ये तो चेंज होगा नहीं। तो बस ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास आंसर बचेगा कितना, π/4। π/4 यानी
45 डिग्री, डिग्री में देखेंगे तो क्या ये 45 डिग्री -90 से +90 के बीच में आता है? तो हाँ आता है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा बच्चों। बस कैसे लिखना है, द रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स इज -π/2 से लेकर के +π/2, यहां प्लस लीजिए लेकिन जीरो नहीं होगा, ठीक है। देयर फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -√2 इज कितना, -π/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहां पे क्लास को ऑफ करते हैं बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है।